हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्स आते हैं, है ना, रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग्स होती हैं, ठीक है? तो वो सारी हम लोग रैंकिंग्स याद करेंगे विद निमोनिक्स, ओके? हम लोग का पर्पस यही रहेगा, जितनी भी पीवाईक्यू में इंडेक्स पूछे गए हैं, ओके? उन सबको हम लोग कवर करेंगे और जितनी भी आई दृष्टि में दे रखी हैं, ठीक है? सारे हम लोग याद करेंगे आज, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या याद करना होता है इंडेक्स में बेसिकली कि कौन निकालता है, इसको कौन रिलीज़ करता है वो याद करना होता है और इंडिया की रैंक क्या है, ये दोनों चीज़ें याद करनी होती हैं, ठीक है? अब बट हमारा इस पर्पस क्या है इस वीडियो का, हम लोग को जितनी भी रैंक्स हैं वो याद करनी है। बाकी कौन रिलीज़ करता है ये हम नोट्स में लाइक इसमें लिखे हुए हैं, हाइड कर दिए हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपने काम का नहीं है इस वीडियो में, ओके? तो ये भी आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना, वहाँ से डाल देंगे इसको कंप्लीट करके, ओके? कि कौन रिलीज़ करता है और इंडिया की रैंक क्या है विद निमोनिक, ओके? जो भी निमोनिक होगा वो भी यहाँ पे लिख देंगे, तो मतलब रिवीजन में फिर ईज़ी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला इंडेक्स कौन-सा है हमारा? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये अभी कल ही आया है ना? 2025 की रैंकिंग है इसकी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अब इसमें रैंक क्या है? 10th रैंक है इंडिया की। और दूसरी इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें भी 10th रैंक है, ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग एक साथ याद करेंगे क्योंकि दोनों की रैंक सेम है 10th। कैसे याद करेंगे? देखो, अब क्या होता है जैसे मान लो जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, है ना? क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत बहाने बनाने पड़ते हैं, घर पे भी और जहाँ पे बैंक होता है उसको भी मतलब बहाने बनाने पड़ते हैं कि हाँ, हमारा इनकम सोर्स इतना है ना? हमारा सिविल स्कोर इतना है, तो काफ़ी हमें बहाने बनाने पड़ते हैं और एक गाना भी है, 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना? तो उसी से याद कर लो कि हमने 10 बहाने बनाए किसके लिए? क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है? 10 बहाने करके भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिला लेकिन, ठीक है? तो इससे याद कर लो कि 10 बहाने मतलब क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या? सीसी, है ना? तो 2 सी हो गई, एक सी हो जाएगा आपका क्लाइमेट के लिए और एक हो जाएगा साइबर के लिए, ठीक है? तो इससे याद हो गया क्लाइमेट चेंज और साइबर क्राइम, इन दोनों के 10 बहाने हैं मतलब 10th रैंक है। हो गया याद? फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, है ना? अब इसमें 3 में रैंकिंग में 39th रैंक है इंडिया की। इन तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं, ठीक है? कौन किस-किस में है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है? इन तीनों में रैंक 39th है। तो इसको कैसे याद करें? देखो 39 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 39, है ना? 39 बोलते हैं ना? 39। तो अगर किसी को हिंदी में नहीं पता है तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि इसको 39 बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे? देखो 39, है ना? तो 39 में हम लोग को कैसे साउंड आ रहा है? तालों का साउंड आ रहा है? तालों का, तालों मतलब लॉक, ठीक है? जो चाबी और ताला होता है ना उसका साउंड आ रहा है, तो उसी को से ही हम लोग याद कर लेते हैं। ऐसे समझ लो जैसे मान लो कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है ना? एग्ज़ाम देने या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए और मान लो कोई रेसलिंग कॉम्पिटिशन है ना? बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, कोई सा भी कॉम्पिटिशन है या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम समझ लो। उसका सेंटर कहीं दूर गया है ना? जैसे मान लो यूपी के आप हो, उसका सेंटर गया है कहीं मान लो राजस्थान गया है, ओके? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर पे ताला लगाना पड़ेगा और ट्रैवल करके राजस्थान जाना पड़ेगा। किसके लिए? कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? तो अब ताला लगाना पड़ेगा तो ताला अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, है ना? नहीं तो चोर उसको तोड़ के भाग जाएँगे। तो वहीं से ये निमोनिक हो जाएगा कि उन तालों का हमको इनोवेशन करना है क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि घर में हमें ताला लगाना है तो ताले का इनोवेशन करके उसको अच्छी क्वालिटी का बनाना पड़ेगा ताकि हम कॉम्पिटिशन के लिए ट्रैवल करके दूसरी जगह जा सकें, ठीक है? तो ऐसे याद हो गया ये 39 मतलब ताला और ताला किसके लिए? क्योंकि हमें ट्रैवल करना है कॉम्पिटिशन के लिए, इस वजह से इनोवेशन चाहिए ताले में, ओके? याद हो गया। अब ये वाला सबसे ईज़ी है, 42nd इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, है ना? तो ये तो हम सबको याद होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना? जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ओके? तो वही चीज़ है कि 42nd जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था वो बहुत इंटेलेक्चुअल रहा होगा, तभी तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बस इसी से याद हो गया 42nd मतलब इंटेलेक्चुअल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाने वाले ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे। हो गया याद? फिर देखो नेक्स्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स, इसमें रैंक क्या है? 63, है ना? अब 63 को भी अगेन हिंदी में बोलो, कैसे बोलते हैं हम लोग? 63, है ना? 63, तो इसको 2-3 बार बोलो 63, 63, तो ऐसा ही कुछ साउंड नहीं करता है तेरे साथ, है ना? ऐसे ही तो साउंड कर रहा है 63, तेरे साथ, तो बस यही हो गया कि तेरे साथ बिज़नेस करना ईज़ी है ना? तो बस सिंपल तेरे साथ बिज़नेस करना ईज़ी है, बिज़नेस ईज़ी मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, हो गया याद? नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, है ना? अब इसमें क्या है देखो 68th रैंक है, इसको कैसे याद करेंगे? कि देखो डोंट गेन वेट, है ना? वेट कैसे साउंड कर रहा है? 8 की तरह, वेट 8 एक ही तरह साउंड कर रहा है ना? डोंट गेन वेट टू लुक सेक्सी आफ्टर 60, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, तो सेक्सी को भी 60 कर सकते हो, ओके? तो सेक्सी कैसे साउंड कर रहा है? 60 की तरह तो साउंड कर रहा है, 60, है ना? तो बस वही हो जाएगा 60 और वेट का हो जाएगा 8, तो 68 हो गया। अब ये वेट गेन कैसे होगा? वेट गेन तो फूड खा के ही होगा, है ना? कि हम लोग एक्सरसाइज़ बिल्कुल ना करें और फूड खाते जाएँ, तो उसी से ही हो जाएगा ये फूड
मतलब वेट गेन, है ना, वेट गेन के मतलब 8। ओके, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें रैंक क्या है, 84th है। ओके, तो इसको कैसे याद करना है, देखो 8 और 4 से बना है 84। 8 क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स, है ना, और 4 क्या होते हैं, कॉर्नर्स। जैसे आप मैप बनाते हो तो उसमें 4 कॉर्नर्स ही तो होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, आई नो, लेकिन जैसे अभी मान लो, क्योंकि हम लोग को निमोनिक बनाना है ना, तो जो अभी नया बन रहा था ना, ज़ीलैंडिया, जिसको हम लोग बोल रहे थे 8th कॉन्टिनेंट, तो उसको भी इंक्लूड कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 8 कॉन्टिनेंट्स के 4 कॉर्नर्स, ये सारे हमको कवर करने हैं। कैसे कवर करने हैं, है ना? इसके लिए पासपोर्ट लगेगा, तभी तुम लोग कवर कर पाएँगे, ऐसे कैसे कवर कर पाएँगे? तो बस पासपोर्ट मतलब 8 कॉन्टिनेंट और 4 कॉर्नर्स, समझ गए? याद हो गया? नेक्स्ट देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, है ना? ये भी ईज़ी है। इसको ऐसे याद कर लो कि अगर ₹100 ऊपर से आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें ₹93 करप्शन लग जाता है, सिर्फ़ 3 ही रुपए पब्लिक तक पहुँचता है, ठीक है? ऐसे याद कर लो। तो बस सिंपल है, 93 हो जाएगी रैंक इसमें। फिर देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें रैंक क्या है, 105। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं, है ना? बीच में टेबल है और यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है। तो प्लेट कितनी है? 1 प्लेट है, जिसमें कोई भी खाना नहीं है, खाली प्लेट रखी है, तो 0 खाना हो गया। और लोग कितने हैं जिनको भूख लगी है? 5 लोग, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो 105, 1 प्लेट, 0 खाना और 5 लोग, है ना? तो वही चीज़ हो गई, इमेजिन 1 प्लेट, 0 फूड एंड 5 हंग्री फेसेस। तो इससे याद हो जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फिर देखो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस का ई गवर्नमेंट इंडेक्स, है ना? इसके कैसे याद रखना है, जैसे हम लोग को पता है आर्टिकल 97 आपको याद होगा, है ना? अगर पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आर्टिकल 97 याद होगा, अगर नहीं है याद तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? देखो 97 क्या बोलता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस की बात होती है, ठीक है? सैलरी एंड अलाउंसेस की बात होती है आर्टिकल 97 में। यहाँ से अब याद हो ही जाएगा, है ना? अब तो याद हो ही जाएगा, 97 अभी तक नहीं था तो, ठीक है? तो उसी से ही इसको रिलेट करो, ई गवर्नमेंट है ना, ई गवर्नमेंट मतलब ई गवर्नेंस, है ना? तो ई गवर्नेंस में क्या होगा कि जितनी भी सैलरीज़ हैं, वो सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएँगी, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज़ करो कि ऑनलाइन सैलरी सबकी स्पीकर, चेयरमैन वगैरह की सबकी ऑनलाइन भेज दी गई सैलरी, ठीक है? तो ऑनलाइन भेजी गई मतलब ई गवर्नेंस, ओके? और कौन से आर्टिकल में ये आता है? आर्टिकल 97, तो 97th रैंक हो गई, याद हो गया? फिर है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको कैसे याद करेंगे? जैसे आपने मूवी देखी होगी शोले, है ना? तो उसमें बहुत मार-धाड़ है, बिल्कुल भी पीस है ही नहीं उस मूवी में, ठीक है? तो वही गब्बर होता है वहाँ पे, है ना? तो इसी वजह से गब्बर बिल्कुल पीस रहने ही नहीं देता है। तो ऐसे ही याद कर लो कि एक शोले मूवी है, जिसमें बिल्कुल भी शांति नहीं है, मतलब क्या नहीं है? पीस नहीं है ना? पर एक शोले, एक और शोले, है ना? शोले ये कुछ 16 जैसा साउंड नहीं कर रहा है, शोले 16 एक ही जैसा तो साउंड कर रहा है, तो 1 और 16 ऐसे याद कर लो, 116 याद हो जाएगा। फिर देखो एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, है ना? अब इसमें 2 बार रैंकिंग आती है, साल में 2 बार आती है। तो जो 2024 की रैंकिंग है, वो 60th है और इसके बाद 6 महीने बाद मतलब मिड ईयर में आती है। मिड ईयर 2024 में 53 है। ओके, इसको कैसे याद करेंगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है ना? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो इसको ऐसे याद करो कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करो, तो जब आप 60 इयर्स के हो जाओगे, तब भी आप 53 इयर्स के दिखोगे, है ना? मतलब जवान दिखोगे। तो वही याद कर लो कि इफ यू एक्सरसाइज डेली, देन इवन एट 60 यू विल लुक लाइक 53, है ना? तो 60 और 53 दोनों ही याद हो जाएँगे, बस इसमें ये याद रखना 60 ये 2024 की है और 53 मिड ईयर 2024 की है, ठीक है? याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अब ये और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इन दोनों में ही 126 है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे 26 है ना? इसमें आपको ऑप्शन ऐसे ही देगा कि जितने ऑप्शन देगा ना, 100 के ऊपर ही वाले देगा, 100 के नीचे वाले नहीं देगा, ठीक है? और देगा भी तब भी हम याद कर ही लेंगे क्योंकि हमको 26 बेसिकली याद करना है, ठीक है? तो 26 कैसे याद करेंगे? जैसे 26 जनवरी होती है ना? तो उस दिन क्या होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमको मतलब स्कूल का जैसे अगर सपोज़ कर लेते हैं कि स्कूल में हमको फ्रीडम मिल जाती थी पढ़ाई से, है ना? तो वैसे ही याद कर लो कि 26 जनवरी को हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमें फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है? तो बस यही याद हो गया, खुश मतलब हैप्पीनेस और फ्रीडम मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम। हो गया 26th याद, ओके? फिर देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी ईज़ी है। ये कैसे याद करेंगे? देखो कितने जेंडर होते हैं? जेंडर कितने होते हैं? 2 है ना? मतलब होते तो 3 हैं, अब ट्रांसजेंडर लेना है कि नहीं लेना है अदर्स वाला, लेकिन बेसिकली हम लोग निमोनिक के लिए याद कर लेते हैं कि 2 जेंडर हैं, ठीक है? 2 जेंडर है और उनके बीच में 2 जेंडर कौन-कौन से हैं? मेल है और फीमेल है। दोनों के बीच में लाइन खींची हुई है ना? अभी यही तो हो गया इनइक्वालिटी मतलब क्या है कि दोनों के बीच में लाइन है ना? तो बस उसी से याद कर लो कि 2 जेंडर और लाइन, लाइन मतलब 9 है ना? तो 2 और 9 हो गया याद 29 ठीक है? लाइन और 9 एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं ना इसलिए याद हो गया। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे साल में पूछा जाता है ना? इसको तो याद करना बिल्कुल ही ज़रूरी है। इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसको 134th रैंक है, अगर डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे याद कर लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना? इसको ऐसे याद करो जैसे क्रिकेट अगर आप देखते हो,
है ना? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद होता है ना? तो ऐसे ही इमेजिन करो कि 2 प्लेयर मिल रहे हैं, मान लो सपोज़ करो कोहली, ओके? और दूसरी तरफ कोई भी प्लेयर मान लो, फॉर सपोज़ किसको माने? कोई प्लेयर ही नाम नहीं याद आ रहा है। चलो ये मान लेते हैं कि एक तरफ कोहली और एक तरफ अभी जो न्यूज़ीलैंड के प्लेयर बहुत चल रहे हैं ना, सचिन रविंद्र, है ना? ये दोनों ही इंडियन हैं, लेकिन ये न्यूज़ीलैंड की तरफ से खेलते हैं, ये इंडिया की तरफ से खेलते हैं, ठीक है? तो ये 4 साल बाद मिले वर्ल्ड कप में, है ना? तो वही ये कोहली इनसे बोल रहे हैं कि आपने अपना 4 साल में गेम बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है ना? ऐसे कुछ याद कर सकते हो, ठीक है? कि 4 साल में आपने अपना गेम को डेवलप कर लिया है, ठीक है? तो बस यहीं से याद हो जाएगा हमको 4 साल डेवलप। तेरा 4 साल में गेम अच्छा डेवलप हो गया, ऐसा बोल रहा है कौन? कोहली बोल रहा है, ठीक है? तो इसको आप क्रिकेट से रिलेट कर सकते हो, ओके? 13 और 4, 13 और 4 हो गया याद कि 13 4 साल में गेम डेवलप हो गया। अब डेवलप मतलब एक ही में डेवलप आता है, ओके? ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया याद। फिर देखो वर्ड फ्रीडम इंडेक्स, है ना? वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको कैसे याद करना है? इसमें 159 रैंक है। अगेन 159 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 59 59 यही तो बोलते हैं, ठीक है? तो इसको ऐसे याद करो कि उन सेठ ने प्रेस करके पेट कम कर लिया। मान लो जैसे हम लोग की वो क्या होता है, मन में क्या होता है कि कोई सेठ है तो उसका बेली निकली होगी, है ना? मोटा होगा वो, ठीक है? तो सपोज़ करो ऐसे इमेजिन करो कि उसने अपने ऊपर प्रेस कर लिया मतलब आयरन करके अपनी उसकी जितनी भी बेली थी ना, उसको प्रेस करके फ्लैट कर लिया है ना? तो ये थोड़ा फ़नी हो जाएगा तभी याद रहेगा, ठीक है? निमोनिक जितना फ़नी हो उतना ज़्यादा याद रहता है। तो बस ऐसे याद कर लो कि उन सेठ ने प्रेस करके अपना पूरा पेट कम कर लिया। ठीक है? याद हो गया 59, 59 से याद हो गया प्रेस, ओके? उन सेठ ने प्रेस किया होगा, ठीक है? तो 59 प्रेस में है इंडेक्स, ठीक है? फिर लास्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 176th रैंक है, तो इसके लिए निमोनिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बस ये याद रखो ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ईपीआई, इसमें हमसे पीछे मतलब इंडिया से पीछे सिर्फ़ 4 लोग हैं। 180 कंट्रीज़ का ये होता है, ठीक है? हमसे पीछे सिर्फ़ 4 लोग हैं, तो बस उससे हम लोग याद रख लेंगे, ओके? आई होप निमोनिक्स अच्छे लगे होंगे और इसी के साथ ही साथ आपको सारे निमोनिक्स याद भी हो गए होंगे। अगर रिवाइज़ करना है तो इसी पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके? चलो थैंक यू, बाय-बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।